नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे वीडियो से पता चल रहा होगा कि मैं करीब एक सप्ताह से आज शायद 7वां दिन है जयपुर में हूँ। राजस्थान की चुनावी यात्रा के क्रम में जयपुर को केंद्र बनाकर आसपास के इलाके को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आया इसलिए भी था कि 2-3 दिन जयपुर रुककर और उसके बाद आसपास के इलाकों में या चित्तौड़गढ़ की तरफ या 200-400 किलोमीटर दूर जाकर अलग अलग इलाकों को समझूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि टिकटों का ऐलान हो जाए, सभी दलों की उम्मीदवारी तय हो जाए, कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट पूरी हो जाए। लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट अटकी है। आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है, कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं और बीजेपी के नेताओं की भी बैठक दिल्ली से लेकर और जयपुर तक। ये सब लगातार खबरें आ रही है कि आज से कल तक अब कांग्रेस की लिस्ट और बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट पर जो दांवपेच है, मंथन है, चिंतन है, पार्टी के भीतर का अंदरूनी संघर्ष है, अशोक गहलोत कैसे शांति धारीवाल या महेश जोशी के टिकट के लिए या उनकी नाराजगी न हो उसको संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान क्या चाहता है, इस तरह की खबरें, बहुत तरह की खबरें आ रही है। बीजेपी भी नज़र रख रही है कि कैसे जो 30-35 सीटों पर पहले जो बागी तेवर लोगों ने दिखाए वो बगावत मैनेज हो और ऐसी लिस्ट आए जिससे बगावत ना हो। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ जयपुर से दौसा की तरफ और रास्ते में 7-8 अखबार हमने जो जयपुर से छपते हैं वो सारे अखबार ले लिए ताकि समझ में आए कि अखबारों में कहाँ की क्या खबर छप रही है। और दौसा इसलिए जा रहा हूँ, हालांकि दौसा में 2-3 बार जाऊँगा अलग अलग समय। दौसा आसपास के जो और ज़िले हैं, टोंक है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, वो इसलिए क्योंकि पूर्वी राजस्थान का इलाका है और पूर्वी राजस्थान चुनावी दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जो ये ज़िले हैं, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ 35 सीटें लगभग हैं। जो पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 35 में से कांग्रेस को 22 सीटें मिल गई थी, बीजेपी को सिर्फ 3 मिली थी और बीएसपी को 5 सीटें मिली थी और 5 की 5 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जो अशोक गहलोत की सरकार बनी थी और बची रही, उसमें उन विधायकों की भूमिका थी जो इस इलाके से जीते। तो एक तो इसको समझने के लिए दौसा, टोंक और अलवर ये मैं जाऊँगा। लेकिन आज जाना पड़ रहा है। मैं जाता तब जब सब उम्मीदवारी तय होती, लेकिन अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई। कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में अशोक गहलोत ने पहली बार प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी उस रैली में ही उन्होंने लिस्ट आने से पहले कह दिया था कि दौसा के जो 5 उम्मीदवार हैं ये 5 उम्मीदवार को जिताइए। मन से ये अपील कर दी थी लिस्ट आने से पहले। और दौसा अहम क्यों है, क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि दौसा वो जगह है, वो इलाका है जो सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है और किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य। इस बार बीजेपी ने उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। और दौसा वो लोकसभा सीट है, अगर लोकसभा की बात करें तो जहां राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता हैं, वो 84 से लेकर और 99 तक में 5 चुनाव वो जीते। एक चुनाव बीच में हारे थे, 5 बार वो जीते। और उसके बाद उनके निधन के बाद अचानक सड़क हादसे में उनका निधन हुआ था और उसके बाद उनकी पत्नी राजेश पायलट की और सचिन पायलट की मां रमा पायलट वहां से एक बार उपचुनाव हुआ था, लड़ी थी और जीती थी, सांसद बनी थी। फिर उसके बाद सचिन भी पहली बार सांसद बने 2004 में, तो दौसा से ही बने। बाद में हालांकि 2009 में वो अजमेर चले गए, अजमेर से लोकसभा सदस्य बने, लेकिन 2014 में वो हार गए। और उसके बाद वो प्रदेश के राजनीति में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने और कैसे प्रदेश की राजनीति ने कांग्रेस की सत्ता की वापसी में भूमिका निभाई, उस पर बहुत बार बात हो चुकी। लेकिन दौसा इसलिए क्योंकि सचिन के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, गुर्जर वोट बैंक है। उसके बाद बीजेपी कभी उस तरह से मजबूत छिटपुट थी, किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। दौसा जिले की 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर बीजेपी हार गई, 4 कांग्रेस जीत गई, 1 निर्दलीय जीत गए और जो निर्दलीय जीते वो हुडला, वो अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो एक तरह से 2018 में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया दौसा जिले में और कांग्रेस का एकदम बीजेपी का एकदम सफाया हो गया। तो वो फिर गुर्जर जो चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या सचिन पायलट के साथ जिनकी लामबंदी थी, वो इस बार कैसे सोचते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सचिन के प्रभाव जैसा 2018 में था, क्या वैसा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जब दौसा जाएंगे
देखेंगे। आज तो कुछ घंटे रहूँगा, लेकिन मैंने जैसा कि कहा 1-2 बार और जाऊँगा जब सारे टिकट का ऐलान हो जाए। कांग्रेस की तरफ से 5 के 5 पता है, बीजेपी की तरफ से 2 टिकटों का ऐलान हुआ है, बाकी अभी होना है। इस बीच मैं अखबारों में देख रहा था और ये तरह तरह की जो खबरें आ रही है हर समय कि अभी तक टिकट क्यों नहीं आ रहा है। अब 30 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में भी 1 दिन बच गए, लेकिन अभी तक टिकट को लेकर पेच फंसा है। अशोक गहलोत के लिए बार बार आ रहा है कि वो किसी का टिकट कटने नहीं देना चाहते अपने वफादारों की, उन विधायकों की जिनके बारे में वो बोलते हैं कि इनकी वजह से हमारी सरकार बची, इनकी वफादारी की वजह से सरकार बची, वरना सरकार तो जा रही थी जब बगावत हो गई थी, जब 17-18 विधायक मानेसर चले गए थे, जो सचिन पायलट खेमे के विधायक थे। तो इसलिए वो चाहते हैं हर हाल में टिकट मिले। और एक तबका है जो मानता है कि अशोक गहलोत के बहुत सारे ऐसे विधायक मंत्री हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान, पार्टी हाईकमान की भी नाराजगी की खबरें हैं कि वो कुछ सर्वे के आधार पर कुछ लोगों का टिकट काटना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने कूटा गाड़ रखा है कि टिकट ज़्यादा से ज़्यादा को मिले, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो टिकटों का ऐलान हुआ, इसी बीच एक और खबर हो गई कल कि ज्योति खंडेलवाल, जो सचिन पायलट की करीबी मानी जाती हैं, जयपुर की लीडर हैं, मेयर रही हैं जयपुर से, 12-13 साल पहले मेयर चुनी गई थी। ज्योति खंडेलवाल जो लोकसभा चुनाव में 2019 में उम्मीदवार भी थी, हालांकि हार गई, लेकिन फिर भी 4 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले थे। ज्योति खंडेलवाल कल बीजेपी में शामिल हो गई। कुछ और लोग शामिल हुए जिसमें ज्योति खंडेलवाल भी हैं। अब उनके बारे में कहा जा रहा है उनको हवा महल या किशनपोल 2 विधानसभा है जहां से वो चुनाव चाहती थी, टिकट चाहती थी कांग्रेस का। और खबर मैं देख रहा हूँ किसी अखबार में कि 3 दिन से वो मतलब 3 दिन तक वो दिल्ली में लॉबिंग करती रहीं या बार बार दिल्ली जाती रहीं, वो चाहती रहीं कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। 3 माह से, माफ़ करें, 3 माह से दिल्ली के चक्कर काट रही थी ज्योति। कागजी को मिल गया टिकट, मतलब टिकट उनको नहीं मिला, इसलिए 3 दिन बाद दिल्ली में अरुण सिंह से मिली और हाथ जोड़कर फूल थाम लिया। जयपुर में ब्राह्मणों के बाद वैश्य समाज को साधने की तैयारी, इसलिए ये 20 साल पुराना जो उनका साथ था, 2004 में पार्षद बनी थी, 2009 में मेयर पद पर चुनी गई, 2019 में लोकसभा चुनाव जैसा मैंने कहा, और उसके बाद उन्होंने अमीन कागजी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी उम्मीदवारी का जैसे ही ऐलान हुआ उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी खबर जयपुर के हिसाब से है कि एक वफादार लीडर जिसकी पहचान ठीक ठाक थी, जो 4 लाख से ज़्यादा वोट लोकसभा में उनको मिले थे पिछले 2019 के लोकसभा में, हालांकि उनकी हार भी मैं देख रहा हूँ 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी, लेकिन फिर भी उसके बाद चुनाव के ठीक पहले उनका पार्टी बदलना क्या जयपुर की विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालेगा, इसको लेकर तमाम तरह के आकलन हैं। ये एक बड़ी खबर यहाँ कल हुई, 2-3 और शामिल हुई। लेकिन अब बात टिकटों की जब हो रही है तो ये बार बार बात हो रही है कि टिकट जब पूरी तरह से आए तब जातीय समीकरण किस ढंग से कांग्रेस ने साधने की कोशिश की, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को क्या काटने के लिए क्या कांग्रेस कुछ लोगों के टिकट काट सकती है, वो भी उसी से पता चलेगा। बीजेपी की पूरी लिस्ट, कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई है, 124 उम्मीदवार बीजेपी के सामने हैं, लेकिन 76 के नाम आने हैं। कांग्रेस की छोटी छोटी 3 लिस्ट आई है जिससे कुल 95 उम्मीदवारों के नाम आए हैं, भी 105 के सामने आने हैं। और बहुत चिंतन मंथन के बीच आज खबर कहीं देख रहा था कि आज रात या कल तक शायद कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। बगावत की खबरें लगातार आ रही है कि बीजेपी के 35-40 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर बगावत है, धरना प्रदर्शन की खबरें आ रही है। उसका कितना असर होता है उसको बीजेपी फायर फाइटिंग में लगी है। बीजेपी के बहुत सारे नेता, अलग अलग राज्यों से आए हुए नेता भी जयपुर में कैंप कर रहे हैं, बल्कि जिस होटल में मैं ठहरा हूँ वहाँ भी मैं मिला। यूपी में योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और बहुत सारे लीडर उसी होटल में ठहरे हैं जहां मैं ठहरा हूं, और वहां वो लोग आसपास के इलाकों में जा रहे हैं। सबको जिम्मेदारी दी गई और बीजेपी की मशीनरी जैसे काम करती, जो आपको पता होगा कि सैकड़ों नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों, दूसरे राज्य से मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, सबको उस राज्य में उतार दिया जाता है जहां चुनाव होता है, और सबके की जिम्मेदारी जिला और विधानसभा के स्तर पर दे दी जाती है जहां वो कैंप करें, लोगों को समझने की कोशिश करें, अगर कोई नाराज़गी है उस नाराज़गी को दूर करें और कैंडिडेट और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं। ये बीजेपी की पूरी मशीनरी यहाँ काम कर रही है। अब जो बगावत की बात जो मैंने की, आज जैसे मैंने देख रहा हूँ शायद भास्कर में ही है कि कांग्रेस में भी
15-20 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस में भी नाराजगी की खबर आ रही है कि कांग्रेस की 3 सूचियों में 95 प्रत्याशी, इसमें से 21 का विरोध ज़्यादा जयपुर, दौसा और नहरी क्षेत्र की सीटों पर। इसमें कुछ सीटों का जिक्र किया है भास्कर ने कि कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी विरोध हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, जो मैंने कहा, जिनके टिकट चूंकि नहीं काटे गए। एक जगह मैं गया था, कौन सी जगह गया था, जहां बाहर का बगरू शायद बगरू गया था, जहां की एक कांग्रेस कैंडिडेट हैं जो सिटिंग है, लेकिन वहां उनके प्रति नाराजगी देखिए, गंगा देवी शायद। तो इस तरह से कुछ नाम लिखा है भास्कर ने कि जहां नाराजगी है सिटिंग को लेकर या जिनको टिकट दिया गया उनको लेकर। लेकिन इन सब नाराजगी के बीच बीजेपी में ये खेमा नाराजगी का ज़्यादा दिखता है, और नाराजगी ने बगावत की तस्वीरें, विजुअल्स लगातार आप देख रहे हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पन्ने पर बहुत बड़ी खबर है, राजवी येट टू रीच चित्तौड़गढ़। इसमें राजवी, जो नरपत सिंह राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, उपराष्ट्रपति थे, उनके दामाद, 3 बार के जीते हुए विधायक, विद्याधर नगर से जयपुर की एक सीट है जिले की, और उनका टिकट काटकर वहाँ राजकुमारी दिया सिंह को भेज दिया गया है, जो राजसमंद की सांसद हैं, पहली लिस्ट में नाम आया था। अब नरपत सिंह राजवी नाराज हुए, उन्होंने कुछ बयानबाजी की, नाराजगी जताई टिकट काटने पर, चूंकि सिटिंग और सेफेस्ट सीट बीजेपी की मानी जाती है। हालांकि चित्तौड़गढ़ से पहले वो विधायक रह चुके हैं, तो उनको बाद में दूसरी लिस्ट में चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल गया। अब जिसको चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को टिकट मिला, वो चित्तौड़गढ़ जा नहीं पा रहे हैं टिकट की घोषणा के बाद। इसलिए नहीं जा पा रहे कि वो जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, विरोध, क्योंकि वहाँ चंद्रभान सिंह आख्या हैं, जो वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट थे या जो जीते हुए उम्मीदवार थे, एमएलए हैं, उनका टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया। तो उनके समर्थक हजारों की तादाद में, कई तस्वीरें, जैसे ये तस्वीर है। अब ये भीड़ मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि वो जो विरोध हो रहा है नरपत सिंह राजवी का और चंद्रभान आख्या का जो समर्थन हो रहा है, वो हजारों, 5,000 10,000 लोगों की भीड़ के साथ हो रहा है। उससे लगता है कि चित्तौड़गढ़ में बीजेपी फंसी हुई है और नरपत सिंह राजवी खुद भी फंस गए। तो ऐसी अलग अलग जगह से तस्वीरों के बीच, कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच अब बात आ रही है कि जयपुर इस बार बीजेपी बहुत फोकस जयपुर पर भी कर रही है। इसीलिए राजकुमार दिया सिंह को विद्याधर नगर से चुनाव लड़वाया, झोटवाड़ा से राजवर्धन राठौर को चुनाव लड़वाया, जो सांसद हैं। हालांकि उनका भी विरोध बहुत वहाँ हो रहा है, जो वहाँ के उम्मीदवार रहे हैं, एमएलए रहे हैं राजपाल शेखावत, उनके बहुत सारे समर्थक विरोध कर रहे हैं। लेकिन जयपुर जिले की सीटों पर बीजेपी का जोर इसलिए है क्योंकि पिछली बार 19 में से कांग्रेस ने 10 जीत ली थी, बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर जीती थी। तो जयपुर में पोलराइजेशन की भी कोशिश हो रही है। जयपुर में नए उम्मीदवार देने, 2 सांसद को उतारने, अब जैसे ज्योति खंडेलवाल को ले आई बीजेपी, इन सब के जरिए बीजेपी बिसात बिछाने में जुटी है। अब अखबारों में खबर देख रहा था कि जितने उम्मीदवारों के ऐलान हुए हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका में खबर देखा, 3 जिलों में एक भी टिकट अभी तक नहीं दिया है कांग्रेस ने। 33 जिलों में से अब तक जैसलमेर, झालावाड़, कोटा में एक भी टिकट अभी तक कांग्रेस ने टिकट का ऐलान नहीं किया है। प्रतापगढ़, जालौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर इलाके में सिर्फ एक टिकट दिया गया है। तो ये टिकट को लेकर ही सारा अब है कि टिकट का फाइनल, टिकट का लिस्ट, टिकट की जानकारी या टिकट का ऐलान कब होता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले लगातार राजस्थान में आते रहे, अलग अलग मौक़ों पर कई रैलियां हुई है। अब जब ये सब हो जाएगा तो अब फिर पार्टियों का प्रचार पूरी ताकत से होगा। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होगी, अमित शाह की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं देख रहा हूं, जो लगातार मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी है, कि जो चुनाव में स्थानीय चेहरा सबसे बड़ा अगर वसुंधरा का है, अगर माने बीजेपी का, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, उनसे ज़्यादा समर्थन किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा काडर उनके प्रति समर्पित उनसे ज़्यादा किसी के प्रति नहीं है, या बीजेपी की जो ताकत है, उस ताकत की केंद्रीय धुरी वसुंधरा रही हैं, और ये एहसास अब बीजेपी हाईकमान को भी हुआ है। इसलिए सेकेंड लिस्ट में उनके बहुत सारे समर्थकों को टिकट मिला, वसुंधरा समर्थकों को। लेकिन अब इंतजार बीजेपी की भी फाइनल लिस्ट का है कि उसमें कितनों को टिकट मिलता है जो वसुंधरा समर्थक हैं, कितनों का टिकट कटता है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं घूम रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे ऐसी लग रही लड़ाई मोदी वर्सेस गहलोत है। वसुंधरा के समर्थक या वसुंधरा के इलाके में अभी नहीं गया, जो वोटर बीजेपी के हैं वो मोदी कर रहे हैं। मोदी
प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, लेकिन मोदी ने 370 हटाया, मोदी ने राम मंदिर बनाया, मोदी ने ये किया, हिंदू राष्ट्र, दुनिया भर की बातें। तो बीजेपी समर्थक उस नैरेटिव को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्टर बड़े बड़े हैं, उसमें मोदी जी हैं, राजस्थान के मोदी, इसी तरह के मोदी के मन में एमपी जैसे वहाँ है वैसे यहाँ उसी तरह की नारेबाजियाँ गढ़ी जा रही हैं, उसी तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे तो अशोक गहलोत का चेहरा पूरे कैंपेन में, पूरे प्रचार में और पूरा प्रचार तंत्र जो कांग्रेस का है, उस प्रचार तंत्र के केंद्रीय किरदार सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत है। पोस्टर्स में अब गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिखने लगे, उसकी भी एक कहानी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत और उनकी योजनाएं, वो 7-8 योजनाएं, जैसे परसों ही उन्होंने 7 गारंटी का ऐलान किया। वो गारंटी, वो योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो जो बीमा योजना है, चाहे अन्नपूर्णा किट हो, चाहे महिलाओं के लिए 10,000 देने का भी ऐलान कर दिया, पेंशन का योजना है, ओपीएस लागू करने के लिए हम एक्ट बनाएंगे, उसकी बात उन्होंने की है। लड़कियों को मोबाइल फ़ोन दे दिया, अब स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले छात्रों को लैपटॉप का ऐलान किया। ऐसे बहुत सारे ऐलान उन्होंने किया। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का ऐलान किया। उस ऐलान का असर है कांग्रेस के पक्ष में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो असर इतनी दूर तक जाएगा, इतनी गहराई तक जाएगा कि अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी हो जाएगी? क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए 200 की विधानसभा में 100 से ज़्यादा सीटें चाहिए। पिछली बार 99 थी, निर्दलीय और बीएसपी के समर्थन से सरकार बनी। ये अभी देखना होगा, क्योंकि 22, 23, 24 दिन जो चुनाव प्रचार होंगे, उस चुनाव प्रचार में कैसे नैरेटिव किसके पक्ष में जाता है। इसलिए मैं भी अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग रीजन है उसमें घूमूंगा, तब मैं थोड़ा समझूंगा। आज मैं देख रहा था अखबार में कि छोटे दल, इसमें छोटे दलों की भी थोड़ी भूमिका है कि हनुमान बेनीवाल से लेकर जो 1-2 रीजनल पार्टियां हैं, चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हैं, उनका कुछ हनुमान बेनीवाल से कुछ गठजोड़ हुआ है, उसके आधार पर भी कुछ सीटों का ऐलान होना है। शायद कुछ सीटों का ऐलान हनुमान बेनीवाल में 10 या कुछ सीटों का ऐलान किया भी है कल शायद। और उसके बाद बीएसपी बहुत अहम है। पिछली बार जैसा मैंने बताया कि बीएसपी ने पिछली बार 6 सीटें बीएसपी ने जीत ली थी। इस बार देखना होगा कि बीएसपी की भूमिका क्या होती है। तो ये सब है छोटे दल की भूमिका, बीएसपी की भूमिका, उसके बाद हनुमान बेनीवाल किस ढंग से डिसरप्टर की भूमिका निभाते हैं। अभी 3 विधायक हैं उनके, या कुछ और ज़्यादा सीटें जीतते हैं, ये भी देखने की बात है। तो ये सब अभी जो होगा उसको हम देखेंगे, बताएंगे। इस बीच ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी के छापेमारी हुई है, जो आपको मेरे वीडियो से और ऐसे भी आपको पता चला ही होगा। वो क्या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली कार्रवाई होती है, या ये परसेप्शन बीजेपी गढ़ने में कामयाब हो जाती है कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, युवाओं का भविष्य खराब हुआ, इसलिए ईडी ने छापे मारे और ये इसको इनकैश कर पाती है बीजेपी, या फिर अशोक गहलोत जनता तक ये पहुंचाने में कामयाब होते हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि ईडी एक आतंक दिखाने के लिए, डराने के लिए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं। क्या उस तरह से अशोक गहलोत विक्टिम कार्ड जो प्ले कर रहे हैं कि हमें परेशान किया गया और गैर बीजेपी शासित सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का काम ईडी करती है और चुनाव के मौसम में ये करती है, ये देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। पंजाब केसरी में खबर देख रहा हूँ, भाजपा में 36 सीटों पर विवाद, 50 पर नाम तय, दिल्ली में होगा निपटारा। तो अब ये जब दिल्ली में होगा निपटारा, कब बैठक, आज से कल तक ये कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक है, उसमें निपटारा होगा। तो ये सब कुछ खबरें अखबारों में भी मैं देखता रहता हूँ जिससे कुछ पता चले। एक मैं देख रहा था, मुकेश माथुर जो स्टेट एडिटर हैं भास्कर के, उन्होंने एक संपादकीय लिखा है पहले पन्ने पर, कागज़ पर मजबूत, मैदान में कन्फ्यूज 2 टीमें। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वसुंधरा राजे के बारे में कि मैडम, करीब 4 साल बाद मैडम की कार भाजपा कार्यालय के पोर्च में खड़ी होने लगी है और भाजपा ने सारे सीएम आकांक्षियों को शॉर्ट टर्म डैमेज कंट्रोल विशेषज्ञ बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी एक टीम के साथ राजस्थान पर नज़र रखे हुए हैं। तो ये सब है, बीजेपी के अंतर्विरोध की खबरें लगातार आ रही है। उसके बाद उन्होंने लिखा, ईडी एपिसोड से भाजपा कितना, वही जो मैं कह रहा था, ईडी एपिसोड से भाजपा कितना राजनीतिक फायदा लेगी भविष्य जाने, फिलहाल उसे लड़ना है गहलोत की गुलाबी गारंटियों से। गारंटियां जिन्हें डिजाइन वाले, एक डिजाइनर डिजाइन करते हैं, डिजाइन बॉक्स एक प्रचार एजेंसी है जो प्रचार
तंत्र का हिस्सा है अशोक गहलोत के पक्ष में, उसका जिक्र उन्होंने किया। खैर, तो अशोक गहलोत के लिए इस चुनाव में अगर देखें तो उनके पक्ष में कुछ होता है तो गेम चेंजर सिर्फ उनकी योजनाएं होगी। जो ज़मीन पर कितनी उतरी है उसको लेकर सवाल ज़रूर हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत कांटे की टक्कर में है और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी जीत सकती है, अगर लगता है, तो उसकी एक बड़ी वजह, मैं कहूँ डिसरप्टर की तरह बड़ी वजह अशोक गहलोत की वो योजनाएं होंगी। लेकिन क्या कांग्रेस उन योजनाओं के दम पर सत्ता में वापस हो सकती है? क्या राजस्थान में जो 30 साल से सिलसिला है हर 5 साल में सरकार बदलने का, उस सिलसिले को कांग्रेस तोड़ सकती है? अब मैं देख रहा हूँ आरएलपी के 10 और आसपा के 6 और आपके आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, 21 प्रत्याशी उनके घोषित हो गए। हालांकि आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं खाता खोलने की स्थिति में भी होगी। अब ये कहते हुए आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है उसमें यही है कि ये जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और बीएसपी ये कुछ सीटें, और निर्दलीय तो ऑब्वियसली निर्दलीय यहाँ जीतते हैं, उनके सीटों पर एक नज़र होगी कि कितनी सीटें हासिल करते हैं। तो ये सब मोटे तौर पर है। अशोक गहलोत लगातार छापेमारी को, वही खबरें हैं कि छापेमारी को विपक्षी नेताओं पर हमले के तौर पर अशोक गहलोत पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या खबर है एक बार नज़र डाल लेते हैं जो ऐसी चीज़ मुझे दिखी। हाँ, जैसे राजस्थान पत्रिका ने एक खबर छापी है, चुनाव में धर्म का तड़का, धर्म स्थलों पर लगने लगा नेताओं का जमावड़ा। राजस्थान पत्रिका की खबर है, हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मगुरु खुद उतरे मैदान में। तो ये ज़रूर है, पोलराइज करने की कोशिश पार्टियों की तरफ से होगी। बीजेपी लगातार कन्हैया लाल को मुआवजा देने में देरी हुई, और एक कोई किसी लड़के की मौत हुई थी रोड रेज में, घटना में उसको जल्दी दे दिया गया, उसको 50 लाख दे दिया गया कुछ घंटे में, कन्हैया लाल को 3 दिन में दिया गया। ये सब बहुत तरह के नैरेटिव बीजेपी गढ़ने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी कन्हैया लाल का जिक्र कर चुके हैं। तो ये सब है मोटे तौर पर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज टिकट का ऐलान होता है या 2-3 दिन और रुकते हैं, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल दौसा की तरफ चल रहे हैं, और अब ये सिलसिला मैं जयपुर से बाहर जाने का शुरू करूँगा। देखते दिखाते रहेंगे। नमस्कार।